नमस्कार, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज की स्टोरी है द डियर दैट बीफ्रेंडेड आ जैकल। मतलब द डियर मतलब होता है हिरण, दैट मतलब कि, बीफ्रेंड मतलब दोस्ती, आ मतलब एक, जैकल मतलब सियार से। तो एक हिरण की दोस्ती सियार से। तो देखते हैं इस स्टोरी में हिरण की दोस्ती सियार से कैसी होती है, या कैसे इन दोनों की दोस्ती होती है, और दोस्ती होती है तो फिर ये दोनों अपनी एक दूसरे की तरफ दोस्ती कैसे निभाती हैं। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और नए नए वर्ड सीखते हैं। आ क्रो एंड आ डियर वर फ्रेंड्स। मतलब एक कौवा, क्रो मतलब होता है कौवा, एंड मतलब और, आ डियर मतलब एक हिरण, वर फ्रेंड्स मतलब दोस्त थे। यहाँ पर देखिए वर मतलब होता है थे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। तो ये कौवा और एक हिरण दोनों दोस्त थे। आ जैकल वांटेड टू ईट द डियर। एक जैकल, आ जैकल मतलब एक, सियार वांटेड मतलब चाहता था, ईट द डियर मतलब हिरण को खाना, ईट मतलब खाना। तो एक सियार था जो हिरण को खाना चाहता था। He told the deer that he wanted to be friends with him. He told मतलब उसने पूछा, told मतलब कहा या फिर पूछा, तो उसने, या फिर यहाँ पर told मतलब बताया भी हो सकता है। तो he told मतलब उसने बताया, deer मतलब हिरण को, या फिर उसने कहा हिरण को, that मतलब कि, he wanted मतलब वह है, he मतलब वह है, wanted मतलब चाहता है, to be फ्रेंड्स विद हिम वह चाहता है दोस्त बनना उनके साथ। हिम मतलब उन दोनों की, जो कौवा और डियर की दोस्ती थी, उन दोनों के साथ दोस्त बनना चाहता है। किसने यह पूछा? मतलब यह एक सियार ने पूछा। किससे पूछा? हिरण से। फिर देखते हैं हिरण एग्री होती है फिर नहीं होती है। तो द डियर एग्री टू गो अलोंग। और वह हिरण, डियर मतलब होता है हिरण, एग्रीड मतलब सहमत हो गई, टू गो अलोंग मतलब उसके साथ चलने के लिए, या फिर उसके साथ दोस्ती बनाने के लिए वह हिरण सहमत हो गई। मतलब उस सियार के साथ दोस्ती बनाने के लिए वह हिरण सहमत हो गई। अब सियार तो अपनी चालाकी के लिए आया था कि मैं इससे दोस्ती कर लूँगा और फिर मैं दोस्ती में ही धोखे से इसको खा लूँगा। तो सियार तो इस बात के लिए आया था, मतलब इस उद्देश्य से उसने दोस्ती की थी, और हिरण ने मतलब उसकी बात को ना समझते हुए, ना समझे कि यह कैसा है, उससे दोस्ती कर ली। तो देखते हैं स्टोरी में अब आगे क्या होता है हिरण के साथ। वन डे मतलब एक दिन, अ हंटर लेड आ ट्रैप फॉर द डियर। एक दिन एक शिकारी, अ हंटर मतलब एक शिकारी ने, लेड आ ट्रैप मतलब एक जाल बिछाया। देखिए यहाँ पर लेड मतलब होता है जाल, आ ट्रैप, सॉरी लेड मतलब होता है बिछाना, आ मतलब एक, ट्रैप मतलब जाल। तो एक जाल बिछाया एक शिकारी ने, फॉर द डियर मतलब हिरण के लिए। एक दिन एक शिकारी ने हिरण के लिए एक जाल बिछाया। व्हेन द डियर गोट कॉट इन द ट्रैप। व्हेन मतलब जब, द डियर मतलब वह हिरण, गोट कॉट मतलब पकड़ी गई, इन द टैप ट्रैप मतलब उस जाल में, जब वह हिरण उस जाल में पकड़ी गई, तो द जैकल रिफ्यूज टू हेल्प। तो जो उसके साथ उसका दोस्त था, नया दोस्त, जैकल मतलब होता है सियार, जो उसके साथ वह उसका दोस्त सियार था, उसने मना कर दिया। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, तो उसने मना कर दिया, टू हेल्प मतलब उसकी मदद के लिए। मतलब जब जिस समय वह हिरण पकड़ी गई, उस जाल में बंदी बन की गई, तो उस हिरण ने अपने दोस्त सियार से मदद मांगी। तो उसी समय उस सियार ने मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो वह शिकारी मुझे भी पकड़ सकता है। तो ऐसा कहते हुए उस सियार ने उस हिरण की मदद करने से इनकार कर दिया। फिर ही डिसाइडेड टू हाइड अंटिल द हंटर वाज गॉन। और उसने मतलब सियार ने डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया कि टू हाइड कि वह छिपने के लिए, टू मतलब के लिए, हाइड मतलब छिपना, छिपने के लिए मतलब उस सियार ने यह छिपने के लिए निर्णय लिया। अंटिल मतलब होता है जब तक, कि वह शिकारी, हंटर मतलब होता है शिकारी, वाज गॉन यहाँ से ना चला जाए। मतलब वह सियार तो चालाक होता है, ये तो उसने यह निर्णय लिया कि मैं छिपा रहूँगा, ये ना कि मुझे इस
इसे डियर की मदद करनी पड़े और उसने उल्टा सोचा कि मैं छिपा रहूँगा, तब तक छिपा रहूँगा जब तक यह शिकारी यहाँ से इस हिरण को ना ले जाए। तो वह छिप गया सियार वहीं पर, लेकिन उसने अपनी दोस्त हिरण की मदद नहीं की और वह वहीं पर छुपा रहा, देखता रहा क्या होता है उस हिरण के साथ। फिर देखिए आगे क्या होता है। The crow found his friend caught in the net and came up with a plan। मतलब फिर उस कौवे ने, द क्रो मतलब कौवे ने, फाउंड मतलब देखा या फिर पाया, तो उस कौवे ने देखा कि हिज मतलब उसका, फ्रेंड मतलब दोस्त, कॉट मतलब होता है पकड़ा गया है, इन द नेट मतलब एक जाल में, नेट मतलब होता है जाल, इन मतलब में। तो उसके दोस्त कौवे ने देखा कि मेरा दोस्त एक जाल में पकड़ा गया है और उसे देखते ही केम अप विद अ प्लान, और उसे देखते ही केम अप मतलब आया, विद अ प्लान मतलब उसके साथ एक योजना, मतलब उस हिरण को देखते ही उस कौवे के दिमाग में एक योजना आई। प्लान मतलब होता है योजना या फिर एक विचार आया। और व्हेन द हंटर सॉ द डियर इट सीम्ड डेड, मतलब उस कौवे को ये योजना आई, फिर उसने अपनी ही भाषा में उस हिरण से मतलब कह दिया होगा कि जब वह शिकारी मतलब जब वह शिकारी तुम्हें देखे तो तुम एक अपने आप को मृत घोषित करना, मतलब कि तुम मरी हुई हो, ऐसा उस शिकारी को एहसास दिलाना। फिर उसी समय ऐसी योजना उसकी मतलब उस हिरण के दिमाग में आ गई, जैसे कि कौवे ने यह योजना सोची थी। तो वैसे ही उस हिरण को उसकी बात याद आई उस कौवे की और उसने ऐसा ही किया। देखिए यहाँ पर यही बात लिखी है कि व्हेन द हंटर सॉ द डियर, जब वह शिकारी, भेड़ मतलब जब, हंटर मतलब होता है वह शिकारी, सा मतलब देखता है, डियर मतलब उस हिरण को, तो इट सीम्ड डेड, तो वह है, इट मतलब वह, सीम्ड मतलब देखता है, डेड मतलब मृत, मतलब जब वह शिकारी उस जाल के अंदर जो हिरण फंसी हुई थी उसको देखता है तो वह उस हिरण को मृत देखता है, मतलब उस हिरण ऐसा एहसास दिला रही थी उस शिकारी को कि मैं एक मरी हुई हिरण हूँ, जो तुमने मुझे बंदी बनाया तो उसी समय में मर गई हूँ। तो ऐसा उसको एहसास हुआ उस शिकारी को कि हाँ यह हिरण मरी हुई है। फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है उसके आगे। एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही रिमूव्ड द नेट द डियर रैन अवे, ही रिमूव्ड मतलब उसने, ही मतलब उसने, रिमूव्ड मतलब हटाया, नेट मतलब उस जाल को, तो उसी समय द डियर रैन अवे, उसी समय वह हिरण रैन अवे मतलब भाग गई, उसी समय वह हिरण वहाँ से भाग गई। ही थ्री अ स्टिक टू हिट इट, ही थ्री मतलब उसने, थ्री मतलब फेंकी, आ स्टिक मतलब एक लकड़ी, टू हिट मतलब उस हिरण को मारने के लिए, बट इंस्टीड लेकिन, इंस्टीड मतलब होता है बजाय या फिर उसी की जगह, लेकिन उसके बजाय इट हिट द जैकल, वह जाकर लगी जैकल मतलब सियार को, मतलब जो वहाँ पर उस हिरण का नया दोस्त सियार छुपा था उसी को जाकर लगी, क्योंकि उस मतलब उस शिकारी ने उस सियार को मारने के उद्देश्य से वह लकड़ी नहीं फेंकी थी, उसने हिरण को मारने के उद्देश्य से लकड़ी फेंकी थी, लेकिन वह उल्टा सियार को जाकर लगी, हिरण की बजाय सियार को जाकर लगी वह लकड़ी। तो सियार को अपना सबक भी मिल गया था कि हमें किसी भी उद्देश्य से अपनी दोस्ती को नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें यही मतलब यहाँ से पूरी तो स्टोरी पढ़ के यही से शिक्षा मिली है कि हमें दोस्ती किसी भी उद्देश्य से नहीं बनाना चाहिए। तो देखते हैं स्टोरी का सार भी क्या कहता है, सार से हमें और अच्छी तरीके से आएगा कि इस स्टोरी क्या कहना चाहती है या स्टोरी इससे क्या तात्पर्य निकलता है इस स्टोरी से। तो देखते हैं हम इसका सार देखते हैं। मोरल मतलब होता है सार या इस स्टोरी का प्रतीक क्या निकलता है। तो बी केयरफुल वाइल चूजिंग योर फ्रेंड्स, मतलब बी केयरफुल मतलब सावधान रहो, वाइल मतलब जब, चूजिंग मतलब चुनते समय या फिर चुन रही हो, योर मतलब अपने दोस्तों को, मतलब तो यहाँ से देखिए यहाँ से बनेगी यह लाइन, क्योंकि यह योर मतलब यहाँ से यह करता है, तो करता से हमेशा सेंटेंस शुरू होता है, तो यहाँ से शुरू होगा कि अपने फ्रेंड्स मतलब दोस्तों को, चूजिंग मतलब चुनते समय, सावधान रहो, बी केयरफुल मतलब सावधान रहो। तो जब अपने दोस्तों को चुन रही हो तो उस समय सावधान रहो और ध्यान से देखो कि यह मेरा दोस्त मेरे लायक है या फिर नहीं, मतलब यह दोस्त अच्छा है या फिर नहीं, उसकी बुराइयों को अच्छाइयों को देखो तभी अपने दोस्तों को चुनो। देखिए यहाँ पर
इस हिरण ने बिना सोचे समझे सियार को अपना दोस्त मान लिया था, लेकिन जब हिरण एक जाल में फंसी, शिकारी के जाल में फंसी, तो इस सियार ने उस हिरण का साथ नहीं दिया, बल्कि उसकी बजाय वह वहीं पर छिप गया था कि देखते हैं अगर हिरण यहाँ पर बची रही तो हम भी इसका शिकार कर लेंगे साथ में। तो इसका सबक भी इसको मिल ही गया था कि जो लकड़ी फेंक कर मारी थी हिरण के लिए, तो जाकर इसमें गली, तो इसको भी सबक मिल गया और हिरण को भी समझ आ गया कि हमें जो मतलब दोस्त बनाने चाहिए वो सोच समझ कर ही बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।